पहली बात थी कि लाइंस विल बी कंसिस्टेंट। जब एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप करेगी तो कंसिस्टेंट होगी एक दूसरे की, कोइंसिडेंट होगी, है ना। और कंसिस्टेंट के बारे में मैंने बताया आपको क्या, कि जो दो लाइन ऑफ इक्वेशंस अपना कुछ सॉल्यूशन रखेंगी उन्हें बोल लेंगे कि वो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे की कंसिस्टेंट होंगी। समझ रहे बात ना। और जो नहीं होगी तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या, ये तो बता दिया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो वो क्या कहेगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे, होगा या नहीं होगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके बेटे मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो लिख देंगे इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन, या पूरा भी लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड का सी आगे करते हैं। देखो थर्ड के सी की अगर मैं बात करूं तो एक कंडीशन और भी बन सकती है कि A1 अपॉन A2, यहाँ पर लिख दो इफ, अगर इक्वल हुआ B1 अपॉन B2 के, ठीक है, और नॉट इक्वल हो किसके, C1 अपॉन C2 के, तब कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होंगी, हम बोल सकते हैं क्या, बताओ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट पार्ट। पहले तो ये बताना ये क्या, पहला वाला क्या, ग्राफिकल। मैं शॉर्टकट में लिखो तुम पीछे, तुम याद रहे जिससे तुम्हारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख के दूँ पूरा ही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या होगा आपका, सेकंड होगा आपका, फर्स्ट यहाँ पर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। बताओ क्या होगा। देखो ऐसी कंडीशन में जो लाइंस होंगी ना आपकी, लिख देंगे लाइंस विल बी, बोल, पैरेलल। अब पैरेलल कैसे हूँ भाई, हैं कैसे हूँ, जैसे कि यही लाइन है, उसके समांतर, जैसे कि हमारी मेज के दोनों किनारे, जैसे कि हमारी बुक के दोनों किनारे, है ना, जैसे रेल की पटरियाँ। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, अपोजिट नहीं, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल, है ना। और पैरेलल की दूसरी वाली डेफिनेशन क्या होगी कि जैसा अगर हमारी ये बुक ही है और मैं कह रहा हूँ कि ये वाला किनारा इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक लाइन पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और उसकी हम मेज़रमेंट लें कि कितनी डिस्टेंस हुई, फिर किसी और दूसरी जगह पर 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और उसकी डिस्टेंस निकाल लो, तो वो डिस्टेंस अगर सब जगह पर इक्वल हो तो हम क्या कह देंगे, वो पैरेलल। ठीक है, अब बताओ तो फिर जब वो पैरेलल होंगी तो लाइनें कैसे होंगी, वो ऐसे होंगी। देखो जैसे कि एक लाइन यो और एक लाइन यो वाली। अब कोई पूछ ले आपसे सॉल्यूशन, भाई एक बात बताओ, जब हमने पीछे भी बताया आपको वो इंटरसेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे एक बात और नहीं भी समझो, तो वो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हमने कोई ग्राफ बनाया, इस पॉइंट की अपने आप में कोई लोकेशन तो होगी ना, कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद मिला और वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद मिला। तो जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है वही तो एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी, उसे गिन कर देख लेंगे। अगर ग्राफ की आप नोटबुक पर काम करते हैं तो वो जो जितने भी उसके बॉक्स होते हैं ना, उन्हें गिन कर जो आपने उसका एक स्केल लिया, उस स्केल के हिसाब से इस पॉइंट की एक्स एक्सिस की डिस्टेंस तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस वाई की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखो और यो भी एक ग्राफ के अंदर हो तो आप कह सकते हैं यो भी एक पॉइंट है, इससे अगला भी एक पॉइंट है, उससे अगला भी एक पॉइंट है, उससे अगला भी एक पॉइंट है, हर जगह पर पॉइंट ही पॉइंट है।
तो इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं इसके, क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पोजीशन होगी। समझा मेरी बात? अब बात कर रहे हैं हम पैरेलल की। तो भैया एक बात बताओ, पैरेलल लाइन है तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, ना ओवरलैप कर रही, तो इन दोनों का तो जब कहीं कोई इंटरसेक्टिंग है ही नहीं है, तो जब इनका तो कोई सॉल्यूशन को मिला। ये तो एक तरह से ऐसा हो गई कि जैसे दो के बीच में लड़ाई हो जाए ना, और एक अपना मुंह उधर को करके बैठ जाए, एक उधर को करके बैठ जाए, रिश्तेदारी कब बनेगी? और तभी तो बनेगी जब दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ी बन जाएगी। एक तो ना दोस्त बन सकते तुम, जब तो एक दूसरे से बोलने का नहीं कोई, तो अलग अलग रहेंगे, तो उनके बीच में रिलेशनशिप कहाँ से आ जाएगी? और ये अक्सर भाई क्या, हाँ एक रिलेशनशिप ही है। अगर बात ना, अब आ जाओ इसका क्या सेकंड पार्ट आप लिख दिया? नहीं लिखा, लिख दें क्या? यहाँ पे लिखा लाइन्स विल बी पैरेलल, और सॉल्यूशन कितने होंगे? मैं लिख दें क्या खाली? इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, कर देगा।